क्या साइलेंस को कम्युनिकेशन का एक मोड माना जा सकता है? यदि हाँ, तो कैसे? साइलेंस का अभ्यास करने और इसे अपने डेली रूटीन लाइफ में शामिल करने के लाभ क्या हैं? क्या कुछ सिचुएशंस में साइलेंस असहज या अजीब हो सकती है? यदि हाँ, तो क्यों? साइलेंस हमारे मेंटल और इमोशनल कल्याण को कैसे प्रभावित करता है? किस प्रकार साइलेंस को एक शक्तिशाली टूल के रूप में उपयोग किया जा सकता है? अगर यहाँ सब क्वेश्चंस आपको भी आते हैं तो यहाँ मोटिवेशनल स्टोरी पूरा देखें, आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में कवि नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और दयालु स्वभाव के लिए जाने जाते थे और दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन चाहते थे। कवि को उद्देश्यपूर्ण ढंग से बोलने की कला में महारत हासिल थी और उन्हें मौन की शक्ति की गहरी समझ थी। एक धूप भरी सुबह एक जिज्ञासु यात्री गांव में आया। उसने उस बुद्धिमान साधु की कहानियां सुनी थीं और वह उससे मिलने के लिए उत्सुक था। यात्री कवि की तलाश में गया और उसे एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे शांति से ध्यान करते हुए पाया। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। युवा भिक्षु से मिली शांति से प्रभावित होकर यात्री ने कवि के जीवन के तरीके को देखने और रहने का फैसला किया। वह विशेष रूप से मौन की धारणा और किसी के मन और आत्मा पर इसके गहरे प्रभाव से प्रभावित थे। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, कवि ने यात्री को गांव से होकर गुजरने वाले एक संकरे रास्ते पर टहलने के लिए अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। वे चुपचाप चल रहे थे। उनके कदमों की आवाज पत्तों की हल्की सरसराहट और पास की धारा की दूर की आवाज के साथ चल रही थी। कुछ समय बाद उनकी नजर एक खूबसूरत बगीचे के पास खेल रहे बच्चों के एक समूह पर पड़ी। बच्चों की हंसी से वातावरण गूंज उठा और उनकी हर्षित अभिव्यक्तियां उनके दिलों की शुद्ध मासूमियत को दर्शाती थीं। कवि और यात्री उनकी चंचल हरकतों को देखने के लिए रुके और उनकी खुशी की सादगी में सांत्वना ढूंढी। हंसी के बीच यात्री ने देखा कि एक युवा लड़की किनारे पर खड़ी है। उसके गालों से आंसू बह रहे हैं। उसके दुहक से द्रवित होकर वह उसे सांत्वना देने के लिए बाध्य हुआ। कवि की ओर मुड़कर उसने फुसफुसाया, क्या हमें जाकर उससे नहीं पूछना चाहिए कि क्या समस्या है? शायद हम कुछ सांत्वना दे सकें। साधु ने धीरे से यात्री के कंधे पर हाथ रखकर उसे चुप रहने का आग्रह किया। एक जानी मानी मुस्कान के साथ कवि ने खिले हुए चेरी ब्लॉसम पेड़ के नीचे पास की एक बेंच की ओर इशारा किया। वे बैठ गए और दूर से लड़की को देखते रहे। जैसे ही यात्री ने देखा, उसे कुछ उल्लेखनीय चीज नजर आई। बच्चे लड़की के दुख को महसूस करते हुए उसकी ओर आकर्षित होने लगे। एक एक करके वे उसके पास आए और बिना शब्द कहे अपना समर्थन देने लगे। कुछ ने उसे सांत्वना देते हुए गले लगाया, जबकि अन्य उसके पास बैठे उनकी उपस्थिति बहुत कुछ बयां कर रही थी। यात्री उनके मौन साहचर्य के गहरे प्रभाव से आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने महसूस किया कि कभी कभी किसी के दर्द को ठीक करने के लिए शब्द आवश्यक नहीं होते। मौन के माध्यम से संचारित सहानुभूति और समझ की शुद्ध ऊर्जा में भाषा से परे जाने का एक तरीका था। कवि यात्री की ओर मुड़े और धीरे से बोले, मौन करुणा को पनपने के लिए जगह बनाने का एक तरीका है। अपनी शांत उपस्थिति में हम दूसरों को एक शब्द भी बोले बिना भी देखा और सुना हुआ महसूस करने की अनुमति देते हैं। एक दूसरे के लिए वास्तव में मौजूद रहकर हम सांत्वना और समझ का प्रतीक बन जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कवि और यात्री ने मौन के दायरे में गहराई तक उतरते हुए एक साथ अपनी यात्रा जारी रखी। उन्हें विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने शांति को अपनाने और गहन तरीकों से दूसरों के साथ जुड़ने की उनकी क्षमता का परीक्षण किया। एक दिन जब वे एक हलचल भरे बाजार में घूम रहे थे, उनकी नजर एक संकटग्रस्त व्यापारी पर पड़ी। व्यापारी अपने तेज स्वभाव और तीखी जुबान के लिए जाना जाता था। वह हमेशा अपने ग्राहकों के साथ तीखी बहस में लगा रहता था। उसका चेहरा हताशा से लाल हो गया था, क्योंकि वह एक भ्रमित ग्राहक पर चिल्ला रहा था और उस पर गलत वस्तु रखे जाने का आरोप लगा रहा था। यात्री हस्तक्षेप करने की अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित होकर आगे बढ़ने और स्थिति को शब्दों से फैलाने वाला था। हालांकि कवि ने उसे मौन की शक्ति की याद दिलाते हुए धीरे से रोका।
वे दूर खड़े होकर बिना किसी हस्तक्षेप के सामने आ रहे नाटक को देख रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ। एक अन्य व्यापारी, जो अपने शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था, असंतुष्ट दुकानदार के पास पहुंचा। बिना एक शब्द बोले उसने समझदारी और करुणा का हाथ बढ़ाया। एक सरल भाव से उसने व्यापारी को खोई हुई वस्तु ढूंढने में मदद की, जिससे हवा में व्याप्त तनाव दूर हो गया। यात्री को व्यापारी की एक भी शब्द कहे बिना संवाद करने की क्षमता पर आश्चर्य हुआ। ऐसा लगता था मानो मौन अपने आप में एक सुखद उपस्थिति लेकर आया हो, परेशान दिल को शांत कर रहा हो और कलह और सद्भाव के बीच की खाई को पाट रहा हो। यात्री ने सीखा कि मौन केवल संचार का साधन या करुणा का साधन नहीं था, बल्कि आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति का मार्ग था। मठ के शांत आलिंगन में यात्री को पता चला कि सच्ची शांति केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि आंतरिक शांति की स्थिति थी, जहां मन आराम कर सकता था और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जाग सकती थी। उन्होंने महसूस किया कि मौन को अपनाकर वह शांति की गहरी भावना पैदा कर सकते हैं और अस्तित्व की विशालता से जुड़ सकते हैं। जैसे जैसे उनकी यात्रा समाप्त होने लगी, यात्री को प्राप्त ज्ञान से वह हमेशा के लिए बदल गया। उन्होंने समझा कि मौन की शक्ति बाहरी स्थितियों या दूसरों के साथ बातचीत तक ही सीमित नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा थी, स्वयं के साथ एक मौन वार्तालाप, जहां सबसे बड़े सत्य को उजागर किया जा सकता था। अपने हृदय में कृतज्ञता के साथ यात्री ने कवि को विदाई दी, यह जानते हुए कि मौन का पाठ हमेशा उसके मार्ग का मार्गदर्शन करेगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने अपने भीतर मौन यात्रा का ज्ञान ले लिया। एक दयालु हृदय और मौन की शक्ति को जानने वाले दिमाग के साथ दुनिया को गले लगाने के लिए तैयार हो गया।